नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें हम लोग आज के सेशन में आगे के और 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि पहला है लेवल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कहा है, द हायरार्की ऑफ द एक्सटेंट टू विच बिजनेस यूनिट डिस्चार्ज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्चार्ज का मतलब होता है परफॉर्म, इज डेवलप्ड बाय आर जोसेफ मॉनसन। ये नाम आप याद रखोगे, एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है। क्या डेवलप किया? हायरार्की ऑफ एक्सटेंट टू विच बिजनेस यूनिट डिस्चार्ज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि डेवलप किया है आर जोसेफ मॉनसन ने। अभी उन्होंने क्या 4 लेवल दिए हुए, तो 4 लेवल्स उसमें पहला है ओबेयंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ को फॉलो करना है। मैनेजर्स फील दे आर डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेयरली ओबेइंग द लॉ, मतलब लॉ फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम लोग हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज कैटरिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। देखो, social responsibilities goes beyond merely obeying the law. In addition to abiding by the legal framework of the country, social responsibility also caters मतलब serve, उसको help करना, support करना, to public expectation from the business enterprise, मतलब जो legal expectation है, law है, उसको फॉलो करने के साथ साथ जो सोशल एक्सपेक्टेशन है, समाज की कुछ जो आशाएं है बिजनेस के प्रति, वो भी फुलफिल करनी ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ये सारे समाज से एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बिजनेस के प्रति। देन थर्ड इज एंटीसिपेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशन एट अ स्टिल हायर लेवल, मतलब ऑब्वियसली पब्लिक के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना ही है, पर उससे भी ऊपर की अगर बात करें तो बिजनेस फर्म्स नॉट ओनली फुलफिल व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट from them but also anticipate the needs of the society and devise the program to fulfill those needs। मतलब उनके जो अभी के एक्सपेक्टेशन है वो तो फुलफिल करेंगे, बट आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे वो एंटीसिपेट करके भी उसको फुलफिल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे एजुकेशन के प्रति, तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, साहस इंस्टीट्यूट उसको एडवांस में सोचता है कि जो स्टूडेंट्स है उनकी मेंटालिटी कैसी है, उनको एग्जाम के लिए कैसे सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो ये आगे के एक्सपेक्टेशन भी सोच के फुलफिल करना ये बिजनेस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें आता है। एंड फोर्थ वन इज क्रिएशन ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशन एट द हाइएस्ट लेवल, मतलब हाई से भी ऊपर। Managers not only caters to the public demand but also set standards of social responsibilities and want the society to be benefited by those standards। मतलब हम लोग एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाए कि इतने लेवल तक का काम, इतने लेवल तक का एजुकेशन, इतने लेवल तक का स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज, लोएस्ट हो सके उतनी फीस, ये सारे हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई स्टूडेंट्स को इतना तो मिलना ही चाहिए, भाई कम से कम फीस हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हो। बिजनेस एंटरप्राइज आर मूविंग फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर लेवल ऑफ दी हायरार्की। और कोई भी बिजनेस है वो लोअर लेवल से, मतलब पहले से शुरू करेगा, यहां से शुरू करेगा और धीरे धीरे हायरार्की में अपर लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। देन इसी के अंदर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बिजनेस फर्म्स एज रिगार्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज गॉन थ्रू 3 फेजेस। कौन कौन से 3 फेजेस है? तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Historically, public viewed business enterprise as institution which looked after the interest of their owners, मतलब सिर्फ प्रॉफिट में ही इंटरेस्टेड है, ओनर का फला होना चाहिए, बस समाज को, लोगों को ऐसा ही लगता है। Now the social responsibilities was discharged to the extent of maximizing profit within the legal framework of the country। मतलब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है बट उसके लिए भी लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। देन सेकंड इज ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट। ये क्या कहता है? तो ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉट वाइडन, वाइडन मतलब ब्रॉड हुआ, बहुड़ू, from mere satisfaction of owner's interest to the interest of the stakeholders also like employees, consumers, creditors, etc., and providing good working conditions, goods of right quality and quantity,
timely repayment of loans to the creditors etc were viewed as essential aspect of social responsibility। मतलब आप कस्टमर को अच्छे गुड्स और सर्विस रीजनेबल प्राइस पर दो, आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट कर दो, बैंक में से लोन ली है तो विजय माल्या मत बनो, नीरव मोदी मत बनो, टाइम टू टाइम ईमानदारी से पैसा वापस कर दो। ये सारे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही बिजनेस के प्रति एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एंड बिजनेस मैनेजर्स वर ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी होल्डिंग इट इन द ट्रस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो मैनेजर्स है या ओनर्स है जिनके पास वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ओनर्स है, बट उनको यही मानना है, जैसे गांधी जी का प्रिंसिपल ट्रस्टीशिप का आप पढ़े थे कि भाई ये सारी चीजें जो कि हमको मिली है वो हमें समाज के बेटरमेंट के लिए ही इस्तेमाल करनी है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। गांधी जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप था वो ये कहता था, तो यहां पर यही चीज समझाई है। एंड थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट। तो यहां पर अ स्टिल वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप इन 1960s एंड इट इज व्यूड बिजनेस एंटरप्राइज एज इंस्टीट्यूशन टू रिमूव सोशल इल एंड प्रमोट अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोशल इट मतलब जो सामाजिक तौर पे गलत है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होना, ऊंच नीच का भेदभाव होना, ये सब चीजें उसको क्या करनी है, रिमूव करना है। एंड प्रमोट क्या करना है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज का, लोगों का बेहतर हो, डेवलपमेंट हो, ये फोकस करेंगे। बिजनेस एंटरप्राइज वर सपोज टू चेंज द क्वालिटी ऑफ सोसाइटी। बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज की, लोगों की क्वालिटी जो है वो चेंज करे, मतलब अच्छी करे। हालांकि उल्टा होता है, बहुत बार होता है, ठीक है, चलता रहता है। एंड आज के इस सेशन का आखिरी वाला कॉन्सेप्ट दैट इज फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव जो है उसके अंदर यहां पर 3 चीजों की बात की हुई है, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल फिलोसॉफी, मतलब पहले के समय पे क्या सोचते थे बिजनेस के बारे में वो। सिमिलर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फेज, ट्रेडिशनल फिलोसॉफी डिफाइंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर द सोसाइटी एट लो कॉस्ट। मतलब मेन काम क्या है कि भाई आप अच्छे गुड्स और सर्विस कम फीस पर या कम प्राइस पर प्रोड्यूस करो। इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन, नाम याद रखना, मिल्टन फ्रीडमैन इज प्रोनाउंस्ड एडवोकेट ऑफ दिस फिलोसॉफी। मतलब उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया था। क्या मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते थे कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विस कम से कम फीस पर प्रोड्यूस करे। अकॉर्डिंग टू हिम, सिंस बिजनेस एंटरप्राइज यूज शेयर होल्डर्स मनी, दे शुड ऑप्टिमली यूटिलाइज इट to give them a reasonable return on their capital. Looking after the interest of the shareholders is the main responsibility of the business. मतलब कि शेयर होल्डर को भी उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब उन्होंने जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं उसके ऊपर शेयर होल्डर को भी प्रॉपर रिटर्न मिले। सोशल प्रॉब्लम्स हैव टू बी डेल्ट बाय गवर्नमेंट रादर देन बिजनेस एंटरप्राइज। उनका ये मानना था, किसका, मिल्टन फ्रीडमैन का, कि भाई जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है वो तो सरकार देखेगी ना। अभी सरकार क्या करेगी, बिजनेसमैन करेंगे, प्रोडक्ट अच्छी बनाएंगे, लो प्राइस पर बनाएंगे, फिर समाज सेवा भी यही करेंगे, तो भाई सरकार किसके लिए बनाई। तो ये मिल्टन फ्रीडमैन ये कहते थे कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके साथ डील कौन करेगा, गवर्नमेंट। बिजनेस का काम क्या है कि भाई आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विस कम से कम प्राइस पर प्रोड्यूस करो। स्टेक होल्डर्स फिलोसॉफी क्या कहती है, तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सोशल फिलोसॉफी। According to this philosophy, similar to trusteeship management, business enterprise must broaden their scope of social responsibility to look after the interest of the shareholder along with other section of the society. मतलब समाज के दूसरे लोगों का जितना भला सोचते हो उतना ही शेयर होल्डर का, ओनर का, जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनका भी सोचना है। गवर्नमेंट, लेबर यूनियन, मतलब इन लोगों का जैसे अच्छा सोचते हैं शेयर होल्डर्स के लिए भी अपने को अच्छा करना है। this is important for long run survival of the firm। मतलब ऐसा है कि आप समाज का, देश का, लोगों का अच्छा करेंगे, खुद के जो इन्वेस्टर्स है उनका ही आप अच्छा नहीं करोगे तो मतलब आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो, आप लोगों को गरीबों में बांटते हो, लोगों को हेल्प करते हो, आप अपने ही मम्मी पापा की केयर नहीं करते हो, उनको ही खाना नहीं देते हो, तो क्या मतलब बनता है। तो शेयर होल्डर्स को तो अच्छे से अपने को डील करना ही है, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में उनको और अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, लोग पैसा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पता है कि जो पैसा लगाते हैं उनको भी अच्छा रिटर्न ये बिजनेस कमा के देता है। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इस सेशन का, दैट इज एफर्मेटिव फिलोसॉफी। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, हकारात्मक। सिमिलर टू थर्ड फेज ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव,
affirmative philosophy aims at broadest spectrum of the social responsibility. broadest spectrum मतलब सबसे ज्यादा वाइड है. It holds that managers are responsible to promote mutual interest of the firm and its stakeholders including general public. मतलब फर्म का भी भला करना है, स्टेक होल्डर का भी भला करना है और जनरल पब्लिक का भी, सबका भला करना है. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये अफर्मेटिव एस्पेक्ट, ये बिजनेस को रखना है. क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हम लोग ये वाला सेशन एंड करते हैं. इसके बाद एक और सेशन रहेगा जिसके अंदर हम लोग ये सीएसआर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें. इसको अच्छे से हमारे पैम्पलेट में से 2 बार पढ़ के अपनी नोटबुक में भी एक बार लिख दीजिए. और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.